गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास ज्योग्राफी लेसन 5 पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक हमारा विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो बड़े पैमाने पे देखो, जो कॉमर्शियल फार्मिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो मिडिल अक्षांशों के जो लेटीट्यूड है के आंतरिक अर्ध शुष्क सेमी एरिड रीजन एंड प्रदेश में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है, यद्यपि अन्य फसलों में मक्का है, जौ है, राई है, जई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों द्वारा मीन्स मशीन से किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं। इसमें प्रति एकड़ उपज जो है उत्पादन है कम होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। क्या ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया है, यूरेशिया के स्टेपीज है, उत्तरी अमेरिका के पेरीज है, अर्जेंटीना के पंपास है, ये सभी घास के मैदान है। दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स है, न्यूजीलैंड के कैटरबरी के मैदान में है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिश्रित फार्मिंग, तो मिक्स फार्मिंग देखते हैं। इस प्रकार की कृषि जो विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, डेवलप भागों में की जाती है। जो डेवलप कंट्री है, जैसे एग्जांपल के तौर पे उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है एंड का पूर्वी भाग है, यूरेशिया के कुछ भाग है, दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। तो इस कृषि में खेतों का आकार मध्य होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल, कंदमूल प्रमुख है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक है। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ पशु, जैसे फसल के साथ पशु भी पाले जाते हैं, जैसे मवेशी है, कैटल्स है, भेड़, सुअर, कुकर है। आय के प्रमुख मुख्य जो स्रोत है सस्यवर्धन एवं अंत फसली कृषि मृदा की जो सोयल है उसकी फर्टिलिटी, उपजाऊ को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकसित कृषि अंतर इमारतें हैं और रासायनिक एवं वनस्पति खाद है, हरी खाद के गहन उपयोग आदि पर भी अधिक पूंजी व्यय, साथ ही कृषकों की कुशलता एवं योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट टॉपिक है डेयरी फार्मिंग। तो देखो, डेयरी फार्मिंग, डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के जो हम बोलते हैं मिल्क के लिए पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार एवं दूध उत्पादन के अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन है, अच्छी नस्ल है, पशु चिकित्सा है पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है, बहुत ही मेहनत की जरूरत होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने और आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रमिक की आवश्यकता होती है। यस, क्योंकि फसलों की इस तरह इसमें कोई अंतराल नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता न हो। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों, मोस्टली टाउन है, इंडस्ट्रीज जो बेल्ट है, समीप किया जाता है, क्योंकि वहीं ज़्यादा मिल्क की खपत होती है। क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, प्रतिष्ठों का उपयोग, पास्तेरीकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। वाणिज्यिक कृषि, जो वाणिज्यिक डेयरी कृषि है, 3 प्रमुख क्षेत्र है। सबसे बड़ा जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, उसके बाद है दूसरा कनाडा है, तीसरा है न्यूजीलैंड, जो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है भूमध्य सागरीय कृषि, तो मेडिटेशन जो फार्मिंग है। तो भूमध्य कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तट तक फैला है। दक्षिणी कैलिफोर्निया जो है, मध्यवर्ती चिली है, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिम भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भाग में है। खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो भूमध्य जो सागरीय कृषि है उसमें खट्टे फल ज़्यादा उगाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों के उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन भी किया जाता है। तो मदिरा भी बनाई जाती है अंगूरों से। तो निम्न क्षेत्र के अंगूरों को सुखाकर मुनक्खा और किशमिश बनाई जाती है। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ मुख्य उत्पादन होता है। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं
यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है, तब इसी क्षेत्र से पूर्ति की जाती है, क्योंकि यह बहुत ही ठंडा एरिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। तो इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं, फूल लगाए जाते हैं, जैसे ज़्यादा पैसे की डिमांड होती है, अनेक फसलें बोई जाती है जिसमें सब्जी है, फल है, फूल लगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। नगर में भीड़ भड़ाका होता है, जो काफ़ी व्हीकल से पब्लिक ज़्यादा रहती है, इसलिए बाजार के लिए सब्जी खेती, उद्यान कृषि, बागवानी। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है, खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय क्षेत्र केंद्रों जहाँ उच्च आय वाले उपभोग रहते हैं। इसमें गहन श्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, अधिक पूंजी कैपिटल की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई है, इरिगेशन है, जो फर्टिलाइजर है, अच्छी किस्म के बीज सीड्स है, वो जो संकर वैरायटी के होने चाहिए, कीटकनाशी है, एंड ग्रीन जो गृह है, शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग होता है। तो थैंक यू, आज बस इतना ही।